नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राम स्टडी 24 में। साथियों, हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से संबंधित इस हिंदी प्रैक्टिस सेट को करा रहे हैं। हमने अपने हिंदी प्रैक्टिस सेटों को 1 से लेकर 8 तक कंप्लीट कर दिया है। आज हम हिंदी प्रैक्टिस सेट 9 लेकर आए हैं। साथियों, अगर आपने हमारे उन प्रैक्टिस सेटों को नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पर हिंदी प्ले लिस्ट में जाकर आप हमारे उन प्रैक्टिस सेटों को भी अवश्य करें, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं बिना समय गवाए अपने इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। और साथियों, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दयानंद शब्द में कौन सी संधि है? तो दयानंद शब्द में आपको संधि बतानी है। तो देखिए साथियों, दयानंद जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है आपको बतानी है। तो दयानंद संधि में हमारी होती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कैसे होती है साथियों? इसमें दया में आ और हमारे आनंद में भी आ, इन दोनों के मिलने से हमारा बड़ा आ बनता है। ठीक है साथियों, तो जहाँ बड़ा बनेगा वहाँ दीर्घ संधि होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आग का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा ऐसा शब्द है जो आग का पर्यायवाची नहीं है साथियों, ये पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन है अनिल, अनल, पावक या अग्नि। तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनिल। अनिल वायु का पर्यायवाची शब्द होता है, बाकी अनल, पावक, अग्नि ये सभी आग के पर्यायवाची शब्द हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, आदि का विलोम शब्द कौन सा शब्द है? तो आदि का आपसे विलोम शब्द पूछा गया है। तो आदि का विलोम शब्द होता है साथियों ऑप्शन डी अंत। तो आदि का विलोम शब्द क्या होता है? अंत। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब बताइए क्या है? गायब होना, भाग जाना, छुप जाना या दिख जाना। तो इसका सही जवाब होता है साथियों ऑप्शन बी भाग जाना। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। आइए अगले क्वेश्चन की ओर, निम्न में से समूहवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? देखिए आपको इस नहीं को ध्यान से पढ़ना है। कौन सी ऐसी हमारी संज्ञा है जो समूहवाचक नहीं है? देखिए भीड़ है, झुंड, राजू या फिर टीम, इनमें से कौन सी ऐसी संज्ञा है जो हमारी समूहवाचक नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारी राजू। राजू हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और इनमें से ये भीड़ और ये झुंड और टीम ये सभी हमारी समूहवाचक हैं, क्योंकि भीड़, झुंड और टीम इनमें एक से अधिक होते हैं, इसीलिए ये हमारी समूहवाचक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो वर्णमाला में जो हमारे स्पर्श व्यंजन होती हैं उनकी संख्या पूछी गई है। तो इसका सही जवाब है 25। तो वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। ठीक है, वर्णमाला स्वरों की संख्या 11 और कुल जो हमारे वर्ण है उनकी संख्या होती है 52। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो बताइए इनमें से कौन सा है जो सर्वनाम शब्द है? नदी है, पर्वत है, वह या फिर खेत? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी वह। वह हमारा सर्वनाम शब्द है। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए संज्ञा किसी का नाम होता है और हम किसी के नाम के स्थान पर वह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये वह हमारा सर्वनाम शब्द है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा विशेषण शब्द है? तो अब आपको विशेषण शब्द बताना है। ये नीचे जो दिया गया है इसमें से, सीमा ने उसके लिए सुंदर साड़ी खरीदी। तो बताइए इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो विशेषण शब्द है? तो ऑप्शन है सीमा, सुंदर, साड़ी या फिर खरीदी। तो इसका सही जवाब देखिए क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सुंदर, क्योंकि जो शब्द किसी की विशेषता बताता है वही हमारा विशेषण कहलाता है। तो सुंदर साड़ी की विशेषता बता रहा है, इसीलिए सुंदर हमारा विशेषण शब्द है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में आपसे रस पूछा गया है, बताइए कौन सा रस है? तो ये इन पंक्तियों में होता है हमारा शांत रस। ठीक है, मन रे तन कागद का पुतला। ठीक है, इस प्रकार ये जो हमारी पंक्ति है इनमें कौन सा रस होता है? शांत रस। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर, इनमें से किस शब्द में अशुद्धि है? तो बताइए ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें अशुद्धि है? अनाथ है, गायिका, गोपी या नारे। तो देखिए नारे शब्द ऐसे नहीं लिखा जाता, ये हमारा यहाँ सही है, लेकिन नारी ऐसे लिखा जाता है, नारी। ठीक है, बड़ी की मात्रा लगती है, इस प्रकार से नारी लिखते हैं। और ये जो ऑप्शन डी है नारी, इस प्रकार से नहीं लिखते, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका सही जवाब। आइए अगले क्वेश्चन की ओर, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अब आपसे अलंकार पूछा गया है जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, तो बताइए तो इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए साथियों। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ई। अभी यहाँ पर ऑप्शन ई नहीं था साथियों, देखिए ऑप्शन ई हो जाएगा अनुप्रेयास अलंकार। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रेयास अलंकार। ठीक है,
चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बीजक किसकी कविताओं का संग्रह है। तो बीजक बताना है आपको किसकी कविताओं का संग्रह है। तो देखिए बीजक हमारा होता है कबीरदास की कविताओं का संग्रह। तो ये किन किन कविताओं का होता है। साकी शबद रमैनी। तो साकी शबद रमैनी ये 3 प्रकार की जो रचनाएं हैं इनका जो संग्रह होता है उसको हम बोलते हैं बीजक। ठीक है, ध्यान रखना है साकी शबद रमैनी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राम ने धोबी को कपड़े दिए वाक्य में कौन सा कारक है। अब आपसे कारक पूछा गया है इस वाले वाक्य में, जो राम ने धोबी को कपड़े दिए इसमें कौन सा कारक है ये पूछा गया है। तो बताइए कर्ता है, करण है, संप्रदान है या फिर अधिकरण है। तो फिर कर्ता का देखिए क्या होता है हमारी विभक्ति कर्ता ने, तो इसमें है राम ने, तो ये हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा कर्ता। और यहाँ पर है कर्म को, यहाँ कर्म की विभक्ति होती है कर्म को, तो फिर यहाँ धोबी को, फिर इस जगह पे कर्म, तो कर्म इसमें ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसलिए हम कर्ता लगाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्व उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है। बताइए ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें स्व उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए ऑप्शन है स्वागत, स्वेच्छा, स्वप्न या फिर स्वकर्म। तो बताइए इसका देखिए सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी स्वकर्म। देखिए उपसर्ग हमारे आगे लगे होते हैं और किसी मूल शब्द में लगे होते हैं। देखिए इसमें आपको सु प्लस आगत इस प्रकार से लगा हुआ है, तो यहाँ होगा नहीं। स्वेच्छा में नहीं होगा, स्वप्न में तो होगा ही नहीं, तो इसीलिए देखिए स्वप्न में स्व दिख रहा है लेकिन इसमें मूल शब्द कोई नहीं है। अपना कौन सा शब्द है, नहीं है। स्व कर्म में तो कर्म मूल शब्द है, इसीलिए हमारा स्व उपसर्ग इसी में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैं मांसाहारी नहीं और खाली जगह में और फिर लिखा है भोजन पसंद नहीं करता, यानी मैं मांसाहारी नहीं भोजन पसंद करता हूँ। बताइए इसमें खाली जगह में क्या आएगा। मैं मांसाहारी नहीं भोजन पसंद करता हूँ, तो इसका देखिए यहाँ आ जाएगा शाकाहारी। देखिए मांसाहारी के साथ शाकाहारी आएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाकाहारी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुंदर शब्द का भाववाचक रूप है। तो सुंदर शब्द का भाववाचक रूप क्या होगा बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन हमारा बी, कौन सा, सुंदरता। तो सुंदर शब्द का भाववाचक शब्द होगा सुंदरता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यापार शब्द का विशेषण शब्द है। तो व्यापार शब्द का विशेषण शब्द कौन सा होगा बताइए। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी व्यापारी, क्योंकि देखिए व्यापार होगा नहीं, व्यापारिक आर्थिक होगा नहीं और उपयोग तो सभी होंगे नहीं, इसीलिए हमारा व्यापारी शब्द व्यापार का विशेषण शब्द होगा। आइए अगले 16वें क्वेश्चन पर चलते हैं। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्रा होती हैं। तो पहले और तीसरे चरण में मात्रा पूछी गई है, तो इन पहले और तीसरे चरण में हमारी 11-11 मात्रा होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में हमारी 13-13 मात्रा होती हैं। तो देखिए पहले और तीसरे का पूछा गया था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए 11-11। ठीक है साथियों, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जिस शब्द में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व पद। तो देखिए जिस शब्द में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता हो, ठीक है, उसे कौन सा समास कहते हैं। तो बताइए वो कौन सा समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ उत्तर पद में विशेष्य और विशेषण का भी संबंध होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कर्मधारय। तो कर्मधारय समास में ही ऐसा होता है जहाँ विशेष्य विशेषण का संबंध होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो संयुक्त स्वर नहीं है वो पूछा गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ओ हमारा संयुक्त स्वर नहीं होता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत दुर्दशा किसकी रचना है। तो भारत दुर्दशा के बारे में पूछा गया है, ये किसकी रचना है। तो ये हमारी हो जाएगी ऑप्शन सी भारतेंदु हरीशचंद्र की। ठीक है, भारतेंदु हरीशचंद्र की हमारी भारत दुर्दशा है। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कौन सा शब्द सदा बहुवचन में आता है। तो ऐसा कौन सा शब्द है जो सदा बहुवचन में आता है। घर, पुस्तक, प्राण या फिर लड़का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राण। तो प्राण हमेशा बहुवचन शब्द में प्रयुक्त होता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं उसके तो प्राण निकल गए, इसीलिए प्राण क्या है हमारा सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो साथियों हमारा ये प्रैक्टिस सेट यहीं खत्म हुआ। हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।